नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पांडे अपने चैनल शुभ नक्षत्र में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली का मिलान और मुहूर्त की जानकारी चाहते हैं या जप और दान कराना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कुंडली विश्लेषण के लिए आप अपना नाम, जन्म का समय, जन्म की तारीख दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। आज हम बात करेंगे कि अगर आप कोई परीक्षा दे रहे हैं, उस परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप परीक्षा दे पाएंगे या परीक्षा नहीं दे पाएंगे, इसके बारे में एक बहुत ही शुद्ध गणना, एक अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। अपने परिचित, अपने परिवार के एक व्यक्ति पर इस गणना को मैं करके आपको दिखा रहा हूं। आपको परीक्षा में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी या स्थगित हो जाएगी, चाहे आप आईएएस की परीक्षा दे रहे हो, पीसीएस की परीक्षा दे रहे हो, एसएससी की परीक्षा हो, बैंक की परीक्षा हो, 10th का आप पेपर दे रहे हो, 12th का पेपर हो, बीए की परीक्षा आप दे रहे हो, बीएससी की हो, एमए की हो, टेट की परीक्षा हो, सीटेट की हो या आप एमटीएस की परीक्षा दे रहे हो, तो आप इन सब परीक्षा में पास होंगे या नहीं होंगे, बहुत आसान तरीके से आप गणना करके जान सकते हैं। ध्यान से देखिए, गणना करने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। आपको सबसे पहले अपना नाम लेना है, जो आपका नाम मार्कशीट में या जिस नाम से आप परीक्षा दे रहे हैं, जो आप नाम लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे प्रेम कुमार का नाम लिया है, उस नाम में हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। नाम मान लीजिए आपने लिया प्रेम कुमार, मान लीजिए प्रेम कुमार में यहाँ पे कितने अक्षर थे, 6 अक्षर हमें मिले, तो 6 में क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। उसी प्रकार से आप जो भी नाम लेंगे, उस नाम के अक्षर को आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद 3 से क्या करेंगे, उसमें गुणा करेंगे। फिर उसमें 6 क्या करेंगे, आप घटा के जिस साल आप परीक्षा दे रहे हैं उस साल को आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। उसके बाद जिस दिन परीक्षा शुरू हुई है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा परीक्षा प्रारंभ तारीख, तो जिस दिन आपकी परीक्षा शुरू हुई है उस तारीख को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। और घटाने के बाद में लास्ट में हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। यह सूत्र है जो मैंने आपको बताया है। यह अभी आपको कठिन लग रहा होगा, आगे उदाहरण से आप एकदम समझ जाएंगे। उदाहरण हम लेते हैं प्रेम कुमार का। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति है प्रेम कुमार के नाम का, जो परीक्षा में सम्मिलित हुआ है। वह जानना चाहता है कि 1996 में, जो परीक्षा का सन है प्रेम कुमार का, 1996 में उसने परीक्षा दी थी, तो वह परीक्षा में पास होगा या फेल होगा, इसके बारे में जानना चाहता है। हमारा जो सूत्र है उसे हम यहाँ पर देखते हैं उदाहरण के द्वारा। जो हमने नाम लिया है प्रेम कुमार, प्रेम कुमार में टोटल कितने अक्षर है, 6 अक्षर है। पहला आपका है पा, आधारा, म, का, म और लास्ट में आपका जो छठा अक्षर है वो आपका क्या है, रा है। तो प्रेम कुमार में जो टोटल हमें 6 अक्षर प्राप्त हुए हैं उसमें हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त हुआ, 18 प्राप्त हुआ। तो प्रेम कुमार के नाम का जो नामांक होगा वह नामांक कितना हो जाएगा, आपका 18 हो जाएगा। आगे सूत्र कहता है कि 18 में से आपको 6 घटाना है। जैसे प्रेम कुमार का जो टोटल हमें अक्षर मिला था, यहाँ पे जोड़ने पर 6 मिला था, 3 से गुणा किया तो 18 मिला। 18 में से हमें क्या करना है, इस सूत्र के अनुसार 6 को घटाना है। तो जब 18 को 6 से घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 12 प्राप्त होगा। अब आगे सूत्र कहता है कि 6 घटाने के बाद जो आपको प्राप्त हुआ है उसमें आप प्लस कीजिए। जैसे 6 को जब हम यहाँ पे घटाए थे तो कितना प्राप्त हुआ था, 12 हमें प्राप्त हुआ था। तो 12 को हमें क्या करना है, प्लस करना है जिस साल आपने परीक्षा दिया था। तो प्रेम कुमार ने परीक्षा किस सन में दिया था, 1996 में दिया था। तो जो हमें 12 प्राप्त हुआ, 12 को हम क्या करेंगे, परीक्षा के सन में जोड़ेंगे। तो सन जो था 1996 है, 1996 में कितना जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे, तो हमें कितना प्राप्त हो गया, 2008 प्राप्त हो गया। अब आगे सूत्र कहता है कि सन जोड़ने के बाद जो प्राप्त हुआ है उसमें परीक्षा जिस दिन प्रारंभ हुई है, कुछ परीक्षाएं 1 दिन की होती हैं, कुछ परीक्षाएं जो आपकी होती हैं 1 से अधिक दिन की होती हैं। तो 1 दिन की जो परीक्षा होगी उसकी वही तारीख लिखेंगे। यदि 1 से अधिक दिन की परीक्षा है, जैसे आपका बोर्ड पेपर हो गया, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, बोर्ड पेपर की 10th 12th का पेपर दे रहा है या बीए बीएससी का पेपर दे रहा है, तो ये परीक्षाएं क्या होती है, 1 से अधिक दिन की होती है।
तो कोई भी पेपर यदि एक से अधिक दिन का हो रहा है तो उस दिन से आपकी परीक्षा प्रारंभ मानी जाएगी। जिस दिन से आप पहला पेपर देंगे वही तारीख को हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। मान लीजिए जो प्रेम कुमार है, इनकी जो परीक्षा का डेट है वह आपका कितना है, 25 है। तो जो हमें प्राप्त हुआ है 2008 में से परीक्षा के डेट को घटा देंगे। तो 2008 में से परीक्षा के डेट कितना था आपका, 25 था। 25 को घटाएंगे तो रिजल्ट हमें कितना मिलेगा, 1983 प्राप्त होगा। उसमें से यहाँ 5 से क्या करना है, भाग देना है। जो परीक्षा का डेट हमें प्राप्त हुआ है उसमें से परीक्षा के सन को घटाने पर जो प्राप्त है, जैसे 1983 यहाँ पे प्राप्त हुआ था, उसमें हमें क्या करना है, 5 से भाग देना है। जो रिजल्ट अर्थात परिणाम आएगा यहाँ पर 1983 में जब 5 से भाग दिया गया तो शेष हमें कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। 3 शेष बचने पर ऐसा व्यक्ति परीक्षा देने में असमर्थ होगा। तो यहाँ पर प्रेम कुमार नाम के व्यक्ति बोर्ड पेपर देने में असमर्थ रहे थे जब उन्होंने 1996 में पेपर दिया था। अब आपको हम रिजल्ट दिखा देते हैं कि क्या आएगा, तो क्या फल या परिणाम आपको मिलेगा। यदि किसी, जैसे यहाँ पे प्रेम कुमार में शेष 3 बचा है, ऐसे जब आप कोई दूसरा नाम लेंगे तो वहां पे जरूरी नहीं है कि 3 ही प्राप्त हो सकता है 1 मिले, 0 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, या कोई भी संख्या मिल सकती है। तो उस संख्या के अनुरूप आपके क्या परिणाम होंगे उसको हम आपको बता देते हैं। यदि 1 या 0 बचता है लास्ट में शेष किसी भी व्यक्ति के परिणाम में, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वह पास होगा। यदि 2 या 4 बचते हैं तो ऐसा व्यक्ति फेल होगा। यदि 3 या अन्य संख्याएं बचती हैं तो परीक्षा नहीं देगा, या ऐसे जातक की जो परीक्षा होगी वह टल सकती है। दोनों कंडीशन हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि ऐसा जातक पेपर ही ना दे, या हो सकता है कि पेपर ही टल जाए किसी भी कारणवश। तो कैसा लगा कार्यक्रम आपको अवश्य बताएं, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।